दिया और नादिया दो बहनें थी। नादिया एकदम मॉडर्न नई नई कपड़े पहनने वाली और बाहर घूमकर मजे करने वाले लड़की थी, और दिया घर में रहकर मम्मी का साथ घर का काम करने वाली, सीधे साधे कपड़े पहनने वाली और घर वाले जो बोले सब करने वाली लड़की थी। दोनों बहनों में इतना फर्क था कि कोई देखकर बोल ही नहीं सकता था कि ये दोनों बहनें हैं। दिया अपनी माँ बाप की सारी बात मानती थी, इसलिए वो अपनी माता पिता के कहने पर शादी कर ली। जब दिया की शादी हो जाती है उसके बाद, अरे दिया तुम बहुत अच्छी हो, जब से तुम घर में आई हो तुमने घर बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई है। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी आपसे हुई है। आपके जैसे पति मिलना आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल है। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, खुश मैं भी बहुत हूँ कि तुम जैसी अच्छी बीवी मुझे मिली है। कुछ समय बाद नादिया दिया की घर आती है वहाँ रहने के लिए, और उसे देखकर राहुल कहता है, अरे नादिया तुम यहाँ अचानक से, बताओ भला तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ पढ़ने के लिए आई है। इसका एडमिशन पास के कॉलेज में हो गया है। अब दिया हमारे साथ ही रहेंगी कुछ दिन। क्यों, है ना ये बढ़िया बात? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप साली साहिबा हमारे साथ ही रहेगी, आप तो और मजा आएगा। घूमेंगे फिरेंगे साथ में। क्यों, सही कह रहा हूँ ना दिया? हाँ जीजू, मैं पढ़ाई करूँगा और मैं अब से अब दोनों के साथ ही रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बाद राहुल को धीरे धीरे नादिया को पसंद आने लगती है। उसके मॉडर्न कपड़े, उसके चलने का तरीका, उसके बोलने का तरीका राहुल को सब पसंद आने लगता है, और वो धीरे धीरे वो पसंद करने लगते हैं और अपने पत्नी को कम पसंद करना शुरू कर देता है। और ऐसे ही वो लोग एक दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो राहुल ने अपने पत्नी की चेयर खींचने की जगह नादिया की चेयर खींची। ये देखकर दिया बोली, अरे वाह, साली के आते ही बीवी की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। साली की कैसे चेयर खींच रही, पर वाइफ वहाँ खड़ी है तो वो तो दिखाई ही नहीं दी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अरे जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम भी ना आजकल छोटी छोटी बातों में नाराज होती रहती हो। वो तो साली साहिबा नई नई है तो थोड़ी खातिरदारी तो बनती है। तुम क्यों चिढ़ती हो? तुम्हारे लिए तो घर में हमेशा चेयर खींचता हूँ। दीदी ज्यादा जलन मत करो, अब इस चीज की आदत डाल लो। साली हूँ ना जीजा की, तो इतना तो करेंगे ही। कम बोलो नादिया, कुछ ज्यादा ही बोल रही हो तुम। ये मत भूलो, जीजू है वो तुम्हारी, मेरी पति, ठीक है ना? बहन हो तो ज्यादा मत चिपको, चुपचाप बैठी रहो। अरे अरे गुस्सा मत करो, अगली बार से सिर्फ तुम्हारी चेयर खींचूंगा और किसी के लिए नहीं। भला बीवी हो तुम मेरी, जरा सी साली साहिबा को अटेंशन क्या दे दिया, जल गई तुम तो। चलिए ना, कुछ ऑर्डर करते हैं, बहुत तेज भूख लगी है मुझे तो। ठीक है, जैसा तुम कहो, अभी ऑर्डर करता हूँ। खाने के ऑर्डर देके मेरे पास आके बैठना। यहाँ वहाँ बैठे तो देख लेना, घर चल के ऐसे पिटाई करूंगी तुम्हारी। हाँ हाँ, तुम्हारे साथ ही बैठूंगा, चिंता मत करो, बीवी हो तुम मेरी। फिर वो लोग खाना खा के वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद नादिया की कॉलेज में कुछ फंक्शन होती है, जिसके लिए वो बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी होती है। उसे देखकर राहुल कहता है, अरे वाह नादिया, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम जैसी सुंदर लड़की मैंने मेरे जिंदगी में आज तक नहीं देखी। थैंक यू जीजू। नादिया, एक बात कहूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। दिया भले ही मेरी बीवी है, लेकिन अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं तुमसे ही शादी करता। ना जाने शादी करने आया था तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा। पहले ही अगर तुम पर नजर चली गई होती तो मैं दिया को शादी नहीं करता, तुमसे ही शादी करता। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मेरा लंड खड़ा हो जाता है तुमको देख के। अरे जीजू, ये सब अब क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। जब से तुम यहाँ आई हो तब से मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ और तुमसे बात करने की अलग अलग बहाने ढूंढता रहता हूँ। तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या? सच सच बताओ ना दिया, मैंने क्या तुमको कुछ दिया? जैसी बातें होती रहती है तब भी दिया वहाँ आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है और गुस्से में आकर राहुल से कहती है, राहुल, ये आप क्या बोल रही हो? ये सब चल क्या रहे हैं आखिर इस घर में? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे?
अरे दिया, जैसे तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। क्यों नादिया, मैं सच कह रहा हूँ ना। अगर कुछ नहीं है तो बताओ क्या चल रहा है, तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? दीदी, मेरे कॉलेज में ना एक ड्रामा है, उसके लाइन प्रैक्टिस कर रही थी मैं और जीजू। आप ना हर चीज में उल्टा सोचने लगती हो, शादी के बाद कुछ ज्यादा ही बदल गई हो आप। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो कोई नहीं, लेकिन ऐसी सी प्रैक्टिस घर में मत किया करो। कोई अगर सुनेगा तो क्या कहेगा? कॉलेज का काम कॉलेज में ही रखा करो, ये सब चीजें घर में लेके मत आया करो, ठीक है ना? अब नादिया को भी राहुल पसंद आने लगा। उसे राहुल की बातें, राहुल का बोलने का तरीका सब कुछ अच्छा लगने लगा। लेकिन वो करती भी क्या, राहुल उसका जीजा था तो वो ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन जब दिया घर पर नहीं होता है, मैं हमेशा आपके बारे में ही सोचती रहती हूँ और उस दिन के बाद आप मुझे पसंद आने लगी हो। क्या तुम सच कह रही हो नादिया? तुम्हें मैं पसंद हूँ? हाँ राज, मैं सोच के कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। आप मुझे बहुत पसंद हो। तुम्हें मैं पसंद हूँ? मैं बहुत खुश हूँ। ये दिन के लिए मैं कब से इंतजार कर रहा था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ और आपसे हमारे फीलिंग एक दूसरे से छुपाना भी नहीं पड़ेगी। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। कभी घर के बाहर, कभी कॉलेज में, कभी ऑफिस में, जहाँ मौका मिलता है। जब दिया घर पर नहीं होती है तब वो दोनों घर पे मिलते हैं। ऐसी ही एक बार दिया किसी काम से घर से बाहर गई थी, तब दोनों बैठ के आराम से बातें कर रहे थे। कब तक हमें यूं ही छुप छुप के मिलना पड़ेगा? हम सबको हमारे बारे में कब बताएंगे? ना जाने कब तक यूं ही मिलना पड़ेगा। ना जाने कब तक यूं ही मिलना पड़ेगा हमें। बहुत मन होता है सबको हम बता दे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन दिया इस बात को कभी नहीं मानेगी। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। ये चुप चुप के मिलते मिलते मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे अब नहीं होता है ये। तभी दिया वहाँ आ जाती है क्योंकि वो अपना पर्स ले जाना भूल जाती है और आते ही वो दोनों की सारी बातें सुन लेती है और गुस्से में वो कहती है, ये क्या हो रहा है? ये क्या बातें कर रही हो तुम दोनों मिलके? मुझे कोई बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? नहीं, यह कुछ नहीं चल रहा है। तुम क्यों भला फालतू में नाटक कर रही हो? जब कह दिया कुछ नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है ना। राहुल, झूठ मत बोलो, अब इसे सब सच सच बता दो। क्या नादिया, तू मेरी बहन है और तू ये सब क्या कह रही है? बोलने से पहले एक बार सोच तो सही, ये तेरी जीजू है। यही के हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे रास्ते का कांटा तुम बन के बैठी हो। जब तुम चली जाओगी तब हम दोनों शादी कर लेंगे। तुम लोगों को तो शर्म ही नहीं है। बेशरम की सारी हदें पार कर दी तुम दोनों ने। मैं तो अच्छा समझती रही दोनों जन को, पर तुम दोनों ही बेकार निकले। हाँ, हम शादी करना चाहते हैं और तुम चाहो या ना चाहो शादी तो हम करके ही रहेंगे। तुमसे पीछा छुड़ा के सबसे पहला काम हम शादी करेंगे। मैं अभी मम्मी पापा को फोन करके सारी बात बताती हूँ, फिर देखती हूँ तू कैसे शादी करती है। तुझे मैंने मेरे घर में आने की जगह दी और तू मेरे सर पे बैठ के नाचने लगी। तेरी सारी बातें मैं मम्मी पापा को बताती हूँ और फिर दूसरा फोन जाएगा सासू माँ और सासू जी को, दोनों के ही शिकायतें करती हूँ मैं। जैसे ही दिया उन लोगों को फोन करने वाली होती है, तभी नादिया पीछे से दिया की सर पर कुछ मारती है, जिसकी वजह से दिया को सर पर बहुत चोट लग जाती है और कुछ ही देर में दिया की मौत हो जाती है। जैसे ही वो मर जाती है उसके बाद और बोलो मम्मी पापा को फोन करके बड़ी आई मम्मी को बताने वाली। कब से मेरी जान की दुश्मन बन के बैठी है, अब चली गई। अब हम दोनों शादी करेंगे। बोलो क्या कर लगे तुम? है तुम्हें कुछ दम करने की? बड़ी आई। फिर राहुल और नादिया पुलिस स्टेशन जाकर दिया की सुसाइड करने की कंप्लेन लिखवाती है और घर वाले को भी सारी बातें बता देती है कि कैसे दिया ने सुसाइड कर ली। कुछ समय बाद घर वाले की इजाजत से दोनों शादी भी कर लेते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगती है।